नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पॉलिटिकल करियर में सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो चुनाव भी हार गए थे। जी हाँ, ये बात है साल 1999 की, जब लोकसभा चुनाव की मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। बड़े बड़े नेता उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रिश्ते तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पीएम नरसिम्हा राव से काफी अच्छे थे। ऐसे में 1999 का लोकसभा चुनाव आ गया। तब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लगा कि बड़े नेता उनके पक्ष में है, उनका काम भी अच्छा रहा है, इसलिए ये चुनावी राजनीति में उतरने का सही वक्त है। ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1999 में दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। चुनाव बीजेपी ने मनमोहन सिंह के सामने दिल्ली के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा को उतारा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस चुनाव में करीब 30,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वीके मल्होत्रा को 2,61,230 वोट मिले थे, जबकि मनमोहन सिंह को 2,31,231 वोट मिले थे। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से 20 लाख रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिए थे। चुनाव खत्म होने के बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फंड से बचे हुए 7 लाख रुपए वापस कांग्रेस को लौटा दिए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट चुनी थी। यहाँ पर मुस्लिम और सिखों को मिलाकर आबादी लगभग 50% के करीब है। ये सोचकर कांग्रेस को लगा था कि शायद ये सीट मनमोहन सिंह के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है और वो चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी ने मनमोहन सिंह के सामने दिल्ली के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा था। मनमोहन सिंह की तरफ से उनकी राष्ट्रव्यापी पहचान नहीं थी, लेकिन फिर भी जनसंघ से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले वीके मल्होत्रा ने मनमोहन सिंह को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया था। इस दौरान बीजेपी के वीके मल्होत्रा को 2,61,000 वोट मिले थे, जबकि मनमोहन सिंह को 2,31,231 मतों से संतुष्टि करनी पड़ी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए चुनावी हार एक धक्के की तरह थी। उनको ये लगने लगा था कि उनका चुनावी करियर शुरू होने से पहले ही अब खत्म हो गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी राज्यसभा सीट पर बने रहे, लेकिन इसके बाद में उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद में वो अपने करियर में राज्यसभा के ही सदस्य के तौर पर संसद भवन पहुंचे। 1999 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से 20 लाख रुपए दिए गए थे। तब तो उनके पास में कई लोग आए जिन्होंने चुनाव में खर्च करने की पेशकश की, लेकिन वो इन लोगों से दूर ही बने रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगा कि पैसे की क्या जरूरत है, पार्टी के कार्यकर्ता आराम से चुनाव जितवा देंगे। चंदा लेने को मनमोहन सिंह अपने उसूलों के खिलाफ मानते थे। तभी उनके एक करीबी नेता ने आकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि हम चुनाव हार रहे हैं, कार्यकर्ता साथ नहीं है, वो पैसे मांग रहे हैं, हमें चुनावी कार्यालय खोलना चाहिए, लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, बिना पैसे के ये सब मुमकिन नहीं हो सकता है। तो मनमोहन सिंह ने थोड़ा गौर करने के बाद सालों से चली आ रही व्यवस्था को अपना भी लिया। उन्होंने चुनाव के लिए चंदा थोड़ा मोड़ा इकट्ठा किया, फाइनेंसरों से मिले, तब कहीं जाकर उनका चुनाव उठा। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद में मनमोहन सिंह ने पार्टी के बचे हुए 7 लाख रुपए वापस पार्टी फंड में जमा करा दिए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।